कौन है खूबसूरत चीनी सिंगर जिसने खुद को जानबूझकर कोरोना संक्रमित करके पूरे चाइना में हड़कंप मचा दिया। जापान के इस मंदिर में हर साल लगा दी जाती है आग, लेकिन क्यों और क्यों मुसलमानों की आबादी वाले इस देश में नहीं है एक भी मस्जिद? कैसे करते हैं ये लोग अल्लाह की इबादत, और आखिर किस लिए सन 1582 के कैलेंडर से गायब है इतिहास के 10 दिन? क्या है इसके पीछे का राज और कैसे किटकैट कंपनी भारत सरकार को सालों से बेवकूफ बना रही है? जानकर दंग रह जाएंगे। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में वहाँ की मशहूर सिंगर जैन जैंग ने खुद को जानबूझकर कोरोना वायरस के संक्रमित करके चारों तरफ तहलका मचा दिया है। दरअसल जैन जैंग नहीं चाहती थी कि नए साल के परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए वो कोविड पॉजिटिव लोगों से मिली ताकि मैडम न्यू ईयर तक वायरस से पूरी तरह उभर सके और उनके अंदर एंटीबॉडी बन सके और वो नए साल पर बिंदास परफॉर्म कर सके। फिलहाल इनको इस खुलासे के बाद लोग जैन जैंग को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, वहीं इनकी कुछ आइडिया की तारीफ भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11। अब जरा आप इन मोहतरमा से मिलिए। इन्हें दुनिया एना सोरोकिन के नाम से जानती है, लेकिन इनके कारनामे के आगे बड़े बड़े ठग भी फीके नजर आते हैं। जब एना की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तब इन्होंने आधे अमेरिका को यकीन दिला दिया था कि वो अरबपति हैं, और इसके भरोसे उन्होंने न्यूयॉर्क के एलिट आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, यहाँ तक बैंकों को भी लाखों डॉलर्स का चूना लगा दिया। हर कोई उन पर आंख बंद करके खर्च करने लगा और देखते ही देखते एना ने लोगों से 22 करोड़ की ठगी का अंजाम दिया। इस ठगी के लिए एना पर मुकदमा भी चला, और तो और आपको जानकर हैरत होगी कि नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज इन्वेंटिंग एना भी इन्हीं मैडम की कहानी पर आधारित है। फैक्ट नंबर 10। जरा सोचकर देखिए, आप कैलेंडर पर तारीख देखने के लिए उठे और उस पर से पिछले 10 दिन की डेट ही गायब हो। शायद आपको सुनने में ये थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन ये हैरत अंगेज कारनामा सन 1582 के दौरान देखने को मिलता है, जहां अक्टूबर महीने में पूरे के पूरे 10 दिन गायब हैं। और गौर से देखने में आपको पता चलेगा कि 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1582 पहले दुनिया भर में जूलियल कैलेंडर चला करता था, जो कि 11 महीने का हुआ करता था। फरवरी में 28 दिन छोड़कर बाकी महीने 30-31 के हुआ करते थे, और सूर्य की गति पर चलने वाले इस कैलेंडर में हर साल 11 मिनट कम हो जाते थे, जिसकी वजह से ये 10 दिन पीछे जा चुका था। बस ये समझिए कि इसी कमी को दूर करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, जिसमें 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर की तारीख लेकर 10 दिन को कवर किया गया। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है आपकी मनपसंद चॉकलेट किटकैट सालों से भारत सरकार को बेवकूफ बना रही है, और वो ऐसा बड़ी आसानी से कर रही है। अगर आप किटकैट के रैपर पर गौर करें तो वहाँ किटकैट को चॉकलेट बताया ही नहीं गया, बल्कि यहाँ तो इसे कोटेड वेफर कहा गया है। इस लिहाज से भारत सरकार चॉकलेट पर 20% टैक्स लेती है और वेफर पर सिर्फ 10%, और इसी टैक्स को बचाने के लिए नेस्ले ने किटकैट को बड़ी ही चालाकी से चॉकलेट से वेफर बना दिया, और ये उन्होंने कोर्ट में प्रूफ भी किया है, और करोड़ों रुपए ये कहकर बचा लिए कि हर चॉकलेट में कोको हो ये इम्पोर्टेंट है। मगर जनाब, हर चॉकलेट प्रोडक्ट कोको नहीं होता। वैसे आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। ईसाई और मुस्लिम इन दोनों समुदाय की पूरी दुनिया में भरमार है, ये आपको हर देश में देखने को मिलेंगे, और जाहिर सी बात है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ इसकी इबादत की जगह भी होगी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में स्लोवाकिया नाम का एक देश ऐसा भी है, जहाँ मुस्लिम समुदाय की तो भरमार है, लेकिन उसकी नमाज के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। इनफैक्ट स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय का मस्जिद तो दूर, वहाँ पर इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा तक नहीं दिया गया। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज भी वहाँ के मुस्लिम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। लंदन में चोरी हुई कार पाकिस्तान के कराची में मिली, और ऐसा पॉसिबल हुआ पाकिस्तान के एक एम्बेसडर के चलते। एक्चुअली में दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के एक कार का खूब वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि लग्जरी बेंटली मलसेन सेडान कार है, और इसकी कीमत 2 करोड़ से भी अधिक की है। लेकिन यहाँ सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये गाड़ी किसी पाकिस्तानी नागरिक की नहीं बल्कि यूके की है, जो कुछ दिनों पहले वहाँ से चोरी हो चुकी थी। कार में लगे एडवांस ट्रेसिंग सिस्टम की बदौलत गाड़ी पाकिस्तान के कराची में मिली, और गाड़ी को चोरी के गिरोह ने एक एम्बेसडर के दस्तावेजों पर पाकिस्तान इंपोर्ट करवा लिया। फैक्ट नंबर 6। आमतौर पर दुनिया भर में अधिक पैसा और बेहतरीन पर्सनैलिटी का होना सुंदरता की पहचान में आता है, मगर शायद ये आपको पता हो कि इथियोपिया की बॉडी और मीन जनजाति में सुंदर होने के लिए BMW या किसी स्मार्टनेस का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मोटी तोंद का होना जरूरी है। जी हाँ, और यहाँ के मर्द मोटापा हासिल करने के लिए 6 महीने के लिए एकांत में जाते हैं, दिन भर आलसी की तरह पड़े रहते हैं। इनफैक्ट उतनी ही मेहनत करते हैं जो शायद आप फिट होने के लिए जिम में किया करते होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो जितना मोटा दिखेगा उस पर लड़कियाँ उतनी ही ज्यादा फिदा होती हैं, और उसे कबीले का सलमान खान समझा जाता है। फैक्ट नंबर 5। अब आप मिलिए शौजी मिरीमोटो नाम के इन भाई साहब से, जिनका काम आराम से फ्री में बैठना है, परंतु हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये जनाब भी इस काम के लिए हजारों रुपए लेते हैं। असल में शौजी नाम का ये जापानी शख्स उन लोगों के साथ समय बिताता है जो अकेलेपन का शिकार हो चुके होते हैं, और इसके
के लिए शोजी को बकायदा बुक किया जाता है और वो ऐसे लोगों के साथ खाली टाइम स्पेंड करने के लिए हजारों रुपए प्रति घंटा कमाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अपने बच्चों को तो जिद करते हुए देखा होगा जो अक्सर किसी खिलौने या फिर दूध के लिए रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठा देते हैं। पर क्या हो अगर कोई जानवर ऐसा कुछ करे तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको बता देते हैं, आपको हमारी एक क्लिप देखकर पता चल जाएगा जहाँ हाथी का ये मासूम बच्चा अपने मालिक से दूध पीने के लिए कितना बवाल मचा रहा है। क्यों, है ना अमेजिंग फैक्ट दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, स्टेशन पर ट्रेन को पटरी पर चलते तो सबने देखा होगा, पर क्या कभी आपने ऐसा भयानक रेलवे ट्रैक देखा है जहाँ पटरी के ऊपर नहीं नीचे लटक कर चलती है ट्रेन। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के व्यूपेरेटल सस्पेंशन रेलवे की, जहाँ पर ट्रेन पटरी के ऊपर नहीं बल्कि पटरी के नीचे चलती है। और इस खतरनाक सफर का लुत्फ रोजाना जर्मनी के हजारों लोग उठाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये रेलवे ट्रैक अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहाँ दुनिया के कोने कोने से हजारों लाखों लोग सिर्फ इस उल्टी पुल्टी ट्रेन को देखने के लिए पहुँचते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, क्रिसमस से जुड़े कई किस्से कहानियां तो आप जानते ही होंगे, आखिर इसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे आखिर सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर लाल रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग जीसस क्राइस्ट के रक्त का प्रतीक है और जीसस हर ईसाई को अपनी संतान समझते हैं। ऐसे में ईसाई संत निकोलस किसी गरीब को पैसे की कमी के कारण उदास नहीं देख सकते, इसलिए वो लाल कपड़े पहन के चेहरों को दाढ़ी से ढककर गरीबों को खाने की चीजें और गिफ्ट बांटते हैं। बस तभी से सेंटा क्लॉज का ये रूप दुनिया के सामने आ गया और ये परंपरा शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 1, जहां भारत में हम लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं जापान में नगानो कस्बे में एक मंदिर ऐसा भी है जिसे वहां के लोग मिलकर हर साल आग के हवाले कर देते हैं। इंडिया में अगर ऐसा होता तो अब तक बवाल मच चुका होता, लेकिन जापान में इसे एक परंपरा माना जाता है जिसे गाँव के लोग मिलकर अंजाम देते हैं। वहीं इसी गाँव के कुछ नौजवान इसी मंदिर को बचाने की कोशिश भी करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से गाँव में अच्छी आत्माएं उनकी रक्षा करेंगी और चारों तरफ खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।